नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज की कहानी एक वीरता की कहानी है, वो भी आसाम की भूमि से। एक जगह एक शिलालेख लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, बख्तियार खिलजी तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर कामरूप की धरती पर यानी आसाम की धरती पर आया है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र को पार कर सका तो माँ चंडी कामेश्वरी की सौगंध मैं जीते जी अग्नि में समाधि ले लूँगा। राजा पृथु। हुआ ये था कि 27 मार्च 1206 को आसाम की धरती पर एक ऐसी ही लड़ाई लड़ी गई थी जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी फौजी लड़ने आए तो 12,000, लेकिन जिंदा बचे सिर्फ 100। जिन लोगों ने युद्ध के इतिहास को पढ़ा है वो जानते हैं कि जब कोई दो फौजी लड़ते हैं तो एक फौज या तो बीच में ही हार मान जाती है या समर्पण करती है, लेकिन 12,000 लड़े और सिर्फ 100 बचे, वो भी घायल। ऐसी मिसाल दुनिया भर के इतिहास में कहीं भी नहीं मिलती। ये शिलालेख गुवाहाटी के पास मौजूद है जिस पर इस लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है। मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार बंगाल के कई राजाओं को जीतते हुए आसाम की तरफ बढ़ रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व की अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपियाँ, अभिलेख आदि जलकर खाक हो चुके थे। ये खिलजी मूलतः अफ़गानी था, अफ़गानिस्तान का रहने वाला था और मोहम्मद गौरी व कुतुबुद्दीन ऐबक का ये रिश्तेदार था। बाद के दौर का अलाउद्दीन खिलजी भी उसी का रिश्तेदार था। खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था। तिब्बत उस वक्त चीन, मंगोलिया, भारत, अरब व सुदूर पूर्व के देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो खिलजी इस पर कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे राजा पृथु, जिन्हें राजा बरथू भी कहा जाता है। आसाम में उनको राजा बरथू कहा जाता है। गुवाहाटी के पास दोनों के बीच युद्ध हुआ। राजा पृथु ने सौगंध खाई कि किसी भी सूरत में वो खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी पार करके तिब्बत की ओर नहीं जाने देंगे। उन्होंने व उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर भूजे तीरों, खुकरी, बर्छी और छोटी लेकिन घातक तलवारों से खिलजी की सेना को बुरी तरीके से काट मारा। खिलजी खुद और कई सिपाही जंगल में भागे, पहाड़ों में भागे, लेकिन असम वाले इस मामले में तो जन्मजात योद्धा होते हैं। आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई भाग नहीं सकता। उन्होंने उन भगोड़े खिलजियों को अपने पतले लेकिन जहर भरे तीरों से बींध डाला और अंत में खिलजी महज अपने 100 सैनिकों को बचाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। राजा पृथु ने उसके सैनिकों को अपने पास बंदी बना लिया और खिलजी को अकेले जिंदा छोड़ दिया। उसे घोड़े पर लादा और कहा कि तू वापस अफ़गानिस्तान लौट जा और रास्ते में जो भी मिले उसे कहना कि तूने नालंदा को जलाया था और फिर तुझे राजा पृथु मिल गया था। बस इतना ही कहना लोगों से। खिलजी रास्ते पर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वो वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसकी दास्तां सुनकर उसके ही भतीजे अली मर्दान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अजब कहानी है ना। इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर भी है और वहाँ रेलवे जंक्शन भी है, जबकि राजा पृथु के नाम के शिलालेख को भी ढूंढना पड़ता है। लेकिन जब अपने ही देश में भारत का नाम बदनाम करने के लिए कोर्ट में याचिका लगानी पड़े तो समझा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता होगा। तो मित्रों, ये राजा पृथु
आसाम के एक वीर की वीर गाथा है, जिसको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो इतिहासकारों ने नहीं दिया, और जो जान बचाकर भागा उसके नाम पर बख्तियारपुर एक रेलवे स्टेशन का नाम बिहार में है। तो मित्रों, ये गाथा आपको कैसी लगी? आपको आश्चर्य भी हुआ होगा इसको सुनकर। यदि पसंद आया हो तो इसको आगे शेयर करना मत भूलिएगा, और अपनी आगे वाली जनरेशन्स को इसके बारे में सुनाइएगा ज़रूर। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का मैं हमेशा स्वागत करूँगा। तो मिलता हूँ फिर किसी किस्से कथा कहानी के साथ आपसे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।